का जलाना सरल है, मगर ज्ञान दीपक जलाना यह बड़ी बात है। दिल तो किसी का जलाया जा सकता है, पर ज्ञान का दीपक जला देना ये कठिन काम है। तो ध्रुव जी के अंदर की झांकी भगवान ने खींची तो नेत्र खोल दिए। सामने चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं। ध्रुव ने हाथ जोड़ लिए। अब 5 वर्ष के हैं तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने अपना शंख इनके गालों पे लगाया है। बस स्पर्श बालम कृपया कपोले, कपोल माने गाल पर शंख लगाया तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का अद्भुत ज्ञान पैदा हो गया। और ध्रुव वेद स्तुति गाने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सन्निवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवण त्वगानि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। वेद स्तुति गा रहे हैं। योगियों के अंतःकरण में रहने वाले, मेरी वाणी में विद्यमान निराकार ब्रह्म का वखान करने लगे। अब स्तुति निराकार की कर रहे हैं, पर मंत्र जाप ध्रुव ने सगुण साकार का किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, सगुण मंत्र है और सगुण भगवान सामने खड़े हैं, पर स्तुति निर्गुण ब्रह्म की कर रहे हैं। क्यों? अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, इनमें कोई भेद नहीं। कल भी मैंने बताया था कथा में। जैसे किसी के साइकिल के पहिए की हवा निकल जाए और पंचर वाले की दुकान पे कहे भैया हवा है, तो वो साइकिल वाला खड़ा है, दुकान वाला निकल कर आया, उसने कहा बड़े यार गधा हो, हवाई में खड़े हो, हवाई पी रहे हो, हवा कहाँ नहीं है। अब तुम कहोगे हवा तो सब जगह है, पर हमें वो हवा चाहिए जो पहिए में काम कर जाए। अरे फिर वो कहेगा वो हवा कोई दूसरी थोड़ा ही है, यही हवा तो पहिए में डाली जाती है। तो आप कहोगे ये हवा डाली तो जाती है, पर ऐसे ही उस पहिए में जाने वाली नहीं है। इसके लिए मशीन और पंप की जरूरत पड़ेगी। साकार पंप के द्वारा, साकार पाइप के द्वारा जब निराकार हवा को खींचा जाएगा तभी तो साकार पहिए में आएगी। इसी प्रकार निराकार ब्रह्म को खींचने के लिए साकार सद्गुरु रूपी पाइप और महाराज श्री कृष्ण राम हनुमान रूपी मशीन की जरूरत पड़ेगी। जब आप राम कृष्ण रूपी मशीन में खींच लाओगे और सद्गुरु रूपी पाइप के द्वारा अपने अंतःकरण तक ले जाओगे, तो निराकार ही साकार बनकर पहिए की तरह काम करने लगेगा और वो हमारे हृदय में विराजित हो जाएगा। आज भगवान ने ध्रुव जी को अपने गोद में बैठा लिया। अब ये बताइए, ध्रुव जी जब तपस्या करने गए थे तो सकाम भाव से गए थे कि निष्काम भाव से गए थे? बोलो। सकाम भाव से थे। भगवान मिलेंगे तो उनसे पिता की गोद मांगेंगे। अच्छा, भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। अच्छा, मांगने गए थे पिता की गोद और मिल गई परम पिता की गोद। तो बताओ, जिसका प्रमोशन हो गया वो डिमोशन मांगेगा? ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु पुर कछु प्रथम वासना रही। अब कोई इच्छा नहीं है, पहले थी। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। अब कोई इच्छा नहीं बची है। भगवान बोले मांगना तो पड़ेगा। तो किसी भक्त ने कहा, मैं अगर तुमसे जो मांगू तो न तुम देना मुझे, मैं अगर तुमसे जो मांगू तो न तुम देना मुझे, वरना फिर आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं,
मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, तुमने घर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं, और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। भक्ति का भाव है मेरे भाई। ये करहेल गड़िया चौराहे से बंटू यादव जी भागवत जी की माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं, और आप सबके बीच में मैं कथा गाने आया हूं। इनके यहाँ 3-4 वर्ष पहले कथा करने गया था, और यहाँ कथा बंधवाने में इनकी ही सबसे बड़ी भूमिका है, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से। क्योंकि बंटू आदेश जी के संपर्क में न होते तो हम आपके गांव में कथा शायद न करने आ पाते। तो बड़ी कृपा है आप सब लोगों की, जो आप लोगों ने बुलाया, आपके बीच में कथा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं चर्चा कर रहा था, आज भगवान कह रहे ध्रुव से मांगो, ध्रुव कह रहे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। जब उन कछु प्रथम वासना रही, पहले मन में वासना थी, अब कोई वासना शेष नहीं है, तो अब कुछ नहीं मांगोगे? बोले ना, तो क्यों नहीं कुछ मांगोगे? जमी चाहता हूं, नजर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं, चाहता हूं, नजर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा
36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी को ध्रुव पद भगवान ने दे दिया। कितने वर्षों के लिए राजा बनाए गए हैं? 36,000 वर्षों के लिए। और जब ये लौट कर घर आए हैं तो सबसे पहले अपने मौसी से मिले हैं जाकर के। जिस मौसी ने धक्का मारकर घर से भगाया था, सुरुचि के चरण पकड़कर लेट गए, बोले मौसी तू ना होती तो आज ध्रुव ध्रुव ना होता। पैर पकड़ लिए, चरणों में गिर पड़े। और राम जी जब 14 वर्ष वनवास व्यतीत करने गए, लौटकर अयोध्या आए हैं, तो भगवान भी सबसे पहले माता कैकेयी के घर पर गए हैं। मां कैकेयी के घर प्रथम दास गृहे गए भवानी, प्रभु जानी कैकेयी न जानी। वन में राम जी से किसी ने पूछा तुम वन आए हो क्या माँ कैकेयी दोषी है? तुम वन गए हो क्या माता कैकेयी के कारण गए हो? तो राम जी कह रहे हैं दोष देह जननी जड़ते ही। मेरी माँ को वो मूर्ख हैं जो दोष देंगे जिन गुरु संत सभा नहीं से। मेरी मां दोषी नहीं है। लक्ष्मण से कहा क्या मां कैकेयी दोषी है? तो को न पाओ। लक्ष्मण कह रहे हैं सुख दुख करदाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। लौट कर आए तो मां कैकेयी से राम जी मिले हैं जाकर के। अयोध्या कांड का एक दूसरा नाम है त्याग कांड। विद्वान लोग जरा ध्यान से सुन लें, अयोध्या कांड को त्याग कांड भी कहा जाता है। एक से बढ़कर एक त्याग है अयोध्या कांड में। और पूरे अयोध्या नगरी में सबसे बड़ा त्याग अगर किसी का है तो मां कैकेयी का त्याग सर्वोपरि है। कैकेयी ऐसा त्याग पूरी अयोध्या में किसी का नहीं। आप कहोगे कैसे मान लें? हम सिद्ध कर दें तब आप मान लेना। बचपन में राम जी मां कैकेयी के भवन में आंख मिचोली का खेल खेलने आए। शर्त रखी गई आंख पर पट्टी बांध करके जो जिसका हाथ पकड़कर नाम बता देगा उसे मुंह मांगा वचन देना पड़ेगा। राम जी के आंख पर पट्टी बांधी गई। राघव ने मझली मां कैकेयी का हाथ पकड़ लिया, नाम बता दिया ये तो मेरी मझली मां कैकेयी है। कैकेयी ने आंख की पट्टी खोली, बोले राम तुम जीत गए, मैं हार गई। बेटा मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो कहोगे आज सो तुम्हें दे दूंगी। बोलो। कैकेयी राम जी को भरत से भी ज्यादा प्रेम करती है।